नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ 9, जिसके अंदर हम सीखेंगे बेटा काम वाले शब्द। ठीक है, काम वाले शब्द मैम आपको अच्छे से समझाएंगी काम वाले शब्द क्या होते हैं। इंग्लिश में हम कर चुके हैं, जिसे हम वर्ब कहते हैं। अभी हम चैप्टर रीड करेंगे। ठीक है, पाठ का नाम है अथर्व के पत्र। ये देखो व कैसे ऊपर आया हुआ है, हम इसको ऐसे रीड करते हैं अथर्व। अथर्व र छोटा सा आता है, अथर्व के पत्र। ठीक है, आज हम ये अपना पाठ पढ़ेंगे। इसके अंदर आपको क्या बताया गया है, अथर्व अपने नाना जी को पत्र लिखता है, नाना जी उसको पत्र लिखते हैं। अब मैम आपको पत्र लिखना भी सिखाएंगी कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे आप स्कूल में नहीं आते हैं, आप बीमार हैं, आप शादी में गए हैं, आपको कुछ ज़रूरी काम आ गया है, तो आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए। आप छुट्टी कैसे लेंगे? आपका आपका ये तो बनता है ना कि आप अपनी मैम को बताएं कि मुझे मैम छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए आप पत्र लिखते हैं। ठीक है, आपको मैम पत्र लिखने भी सिखाएंगी। अगर कोई आपका रिश्तेदार, पहले क्या होता था, जो लोग फ़ोन नहीं होते थे, लोग दूर रहते थे, तो पत्रों के माध्यम से बात की जाती थी। ठीक है, पत्र लिखे जाते थे एक दूसरे को। आपको आगे ना आपको वो लेटर भी दिखाएंगे, वो कैसा कागज़ होता था जिसके ऊपर हम लिखकर पत्र पोस्ट करते थे, पोस्ट ऑफिस में जो डाक खाना होता है। ठीक है, अब आज हम देखते हैं अथर्व के पत्र। नन्हे दोस्तों, सर्दी का मौसम शुरू होते ही ठंड पड़ने लगी। जब सर्दी आती है तो ठंड लगती है ना हमें। हम स्कूल जाते हैं तो हम ब्लेज़र पहन लेते हैं, अपनी जैकेट्स पहन लेते हैं, और ठंड के साथ आया बाल दिवस। सबको अच्छा लगता होगा बाल दिवस। कब मनाते हैं हम बाल दिवस, पता है आपको? 14 नवंबर को। 14 नवंबर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है उस दिन। ठीक है, बाल दिवस पर पुट्टी के दोस्त अथर्व ने क्या किया, आइए जाने उसके कुछ पत्र पढ़कर। अब देखते हैं पुट्टी के दोस्त। पुट्टी का कौन दोस्त है? अथर्व। अब अथर्व ने क्या किया बाल दिवस पर, देखते हैं क्या क्या पत्र उसने लिखे और क्या क्या उसने किया। अब इसके अंदर बेटा कुछ नए शब्द प्रयोग किए गए हैं, वो आपको देखने हैं। सदन, उपहार, जन्मदिन, सप्ताह। जब आधा कोई भी अक्षर हमारा आधा आता है उसको छोटा सा बोलते हैं, प। सप्ताह, सप्ताह नहीं बोला मैम ने, सप्ताह। बाल दिवस। बेटा रीडिंग बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैम अब जब लाइव क्लास होंगी आपकी रीडिंग टेस्ट लेंगी। ठीक है, अथर्व अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रहता है। कहाँ रहता है अथर्व? दिल्ली में। वह अपनी हर छोटी बड़ी बात पत्र लिखकर नाना जी को बताता है, जो कानपुर में रहते हैं। अथर्व के नाना जी कहाँ रहते हैं? कानपुर में। और अथर्व कहाँ रहता है? दिल्ली में। दूर है ना, तो अब फ़ोन नहीं है उसके पास, तो कैसे बात करेगा वो? पत्र लिखकर। दोनों के कुछ पत्र हमारे पास हैं, आइए साथ में पढ़ते हैं। देखो अथर्व को, देखो जरा कितना खुश हो रहा है ना? कितना खुश हो रहा है, यहाँ बैठकर पत्र लिख रहा है। ये देखो पत्र राइट कर रहा है अपने नाना जी के लिए। अब देखते हैं उसने पत्र में क्या क्या लिखा। आज हम पढ़ेंगे अथर्व का पत्र, कल हम पढ़ेंगे उसके नाना जी का पत्र। ये देखो पहले सबसे, ये ऐसा पत्र होता था, इसको हम कहते थे इनलैंड लेटर कार्ड। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है इनलैंड लेटर कार्ड, अंतर्देशीय पत्र कार्ड। इस पर इंदिरा गांधी की फ़ोटो छपी हुई है। ये स्टैम्प होती है, ठीक है, जो इनलैंड लेटर के ऊपर स्टैम्प लगाकर पोस्ट किया जाता है। अब देखो इसने यहाँ पर क्या लिखा, अपने नाना जी का पता, घर का पता, जिसे आप इंग्लिश में एड्रेस कहते हो। अशोक कुमार त्रिपाठी, 1/26 विपुल खंड, किंदवई नगर, कानपुर। और ये क्या है? इसे हम कहते हैं पिन कोड। जैसे हमारे रोहतक का पिन कोड है 124001। जब भी हम कोई पत्र किसी को लिखते हैं बेटा, तो वहाँ पर हमें उसके एड्रेस के साथ पिन कोड भी लगाना होता है।
ठीक है, जैसे जिस उससे एरिया पहचाना जाता है। हर एरिया का अलग अलग पिन कोड होता है। यहाँ पर इसने अपने नाना जी का लिखा घर का पता, यहाँ लगाई स्टैम्प। कोई भी पत्र हमें किसी को भी भेजना है तो अब कभी ना अपनी मम्मा को बोलना, मम्मा कोई हमारे घर में डाक से कुछ आता है तो आपको मम्मा दिखाएंगी, उसके ऊपर स्टैम्प जरूर लगी होती है। कोरियर से नहीं कह रही हैं मैम, डाक से कह रही हैं। डाक जो आती है उसके ऊपर ऐसी स्टैम्प लगी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने लिखा अपना पत्र, सॉरी अपना घर का पता, अथर्व वाजपेयी, A61 सेक्टर 27 मयूर विहार दिल्ली 110091। देखो उसने अपना भी पिन कोड लिखा। ये हम अपना पता किस लिए लिखते हैं, अगर लेटर वहाँ नहीं पहुँच पा रहा, नहीं मिल पा रहा तो हमारे पास हमारा पत्र वापस भी आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अथर्व ने किस तरीके से अपने नाना जी को पत्र लिखा। अब देखो 4 नवंबर 2013, सबसे पहले उसने क्या लिखा, तारीख, तिथि, दिनांक, मेरे प्यारे नाना जी, फिर इसने लगाया कोमा, मेरे प्यारे नाना जी आप कैसे हैं। देखो इसने उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया है, प्रश्न चिन्ह लगाया है, क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहा है नाना जी से। आप भी जब किसी से बात करते हैं आप पूछते हैं ना, नमस्ते आप कैसे हो। यहाँ पर आप ये भी लिख सकता था, मेरे प्यारे नाना जी सादर प्रणाम। आपको पता है नाना जी, इस बार हमारे स्कूल में बाल दिवस कुछ अलग तरह से मनाया जाएगा। अब वो कहता है कि हमारे स्कूल में बाल दिवस मनाने जा रहे हैं, कुछ अलग तरीके से मनाएंगे हम। मैं और मेरे दोस्त भी कुछ अलग करना चाहते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कुछ बताइए आपका अथर्व। ठीक है, अब वो अपने नाना जी को उसने क्या कहा, हमारे स्कूल में ना बाल दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन मैं और मेरे दोस्त मिलकर कुछ नया करना चाहते हैं। अब वो अपने नाना जी से प्रश्न कर रहा है, आप हमें बताओ कि हम क्या करें। ठीक है, अब हम नाना जी का पत्र हम पढ़ेंगे कल, वो आप अपनी बुक्स में से पढ़ेंगे और मैम आपसे लाइव क्लासेस में पूछेंगी कि उसने नाना जी को क्या बताया, नाना जी ने उनको क्या बताया। ठीक है, अब आपने ये सीखा कि अथर्व ने पत्र कैसे लिखा। ठीक है, अब हम कल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, बाय।